डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। मैं हूं बम कुमार और आप देख रहे हैं बीएम ट्यूटोरियल। देखिए, आज का जो टॉपिक है मतलब क्या है ना कि एक ऐसा टॉपिक, कॉमन टॉपिक है जो हर किसी स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो, सबके लिए उतना ही मायने रखता है। अगर कोई स्टूडेंट्स है उसे अपना फ्यूचर कैसे बनाना है वो मायने रखता है। अगर कोई पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को किस दिशा में ले जाना है वो मायने रखता है। तो दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला हो, चाहे वो 10th पास हो, चाहे 12th पास हो चुके हों, और या नहीं तो वो ग्रेजुएशन करना चाह रहे होंगे। तो इन सब के लिए सब ज़रूरी है। लेकिन शुरू करने से पहले एक स्टोरी से शुरू करते हैं। स्टोरी क्या है? कहानी बहुत छोटी सी है। सपोज कीजिए कि इसको रिलेट करेंगे हम लोग, यहाँ से अपने कोर्स से रिलेट करेंगे। तो सपोज कीजिए कि आपको कहीं दूर चलना है और आपको मंजिल देखना है और रास्ते पे आपको चलना है। तो आपको दो तरीके से चल सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप अपने सर को सिर्फ मंजिल को देखते हुए ऐसे ऐसे चल रहे हैं आप, और आप अपने रास्ते नीचे नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ मंजिल को देख रहे हैं। तो जब आप मंजिल को देखते हैं और नीचे क्या चल रहा है, क्या गड्ढा आया या क्या कुछ कंकर पत्थर या कुछ बड़े तरीके के कुछ पत्थर आ गए हैं, या तो क्या होगा सोचिए। आप आगे देख रहे हैं, नीचे देख ही नहीं पा रहे, आप गड्ढे में गिर जाएंगे। या नहीं तो आप दूसरे तरीके से कैसे चल सकते हैं उस रास्ते पे। आप अपना सर पूरा रास्ता देख के चल रहे हैं, कहीं कोई एक छोटा सा पत्थर भी हमें टकराए नहीं, गड्ढा मिले तो हम बगल से चले जाएंगे। लेकिन क्या होगा उस वक्त, क्या होगा जब आप नीचे देख के चल रहे होंगे तो आपको वो रास्ता कहाँ ले जाएगा, आपको मंजिल कहाँ होगा वो आपको नहीं पता चले पाएगा। आपका मंजिल सामने होगा, वो रास्ता जब आप मंजिल नहीं देख रहे होंगे तो नीचे से होके चले जाएंगे। तो फिर चलना कैसे है? चलना है दोनों तरीके से। आपको मंजिल पे भी ध्यान रखना है और रास्ते पे भी ध्यान रखना है, ताकि रास्ते से ठोकर ना लगे। और मंजिल पे इसलिए देखना है ताकि वो रास्ता कहीं आपको दूसरी ओर ना भटका के ले जाए। तो फिर होता क्या है कि 10th जो पास किए हुए थे स्टूडेंट होते, बहुत स्टूडेंट से मैं मिला हूँ, मैं पूछा हूँ, तो वो बोलता है कि सर अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है। डिसाइड नहीं किया यानी कि 10th का रिजल्ट बताएगा कि हमें क्या लेना है, कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वो 10th का रिजल्ट। और एक मान्यता भी है गांव में, जैसे जिस परिवेश से मैं भी पला बड़ा हूँ, वहाँ पे क्या है कि एक मान्यता है कि अगर अच्छे मार्क्स आए, पेरेंट्स सोचते हैं अगर अच्छे मार्क्स आए तो बच्चे पढ़ने में तेज हैं और उसे साइंस दिलवाऊंगा, इंजीनियर बनवाऊंगा, डॉक्टर बनवाऊंगा, है ना। और अगर कम मार्क्स आए तो आर्ट्स दिलवाऊंगा। तो ये गलती नहीं करना है। पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट्स को बच्चे के मार्क्स के बेसिस पे जज नहीं करना है। पहली बात तो ये है, मैं फिर से दोहरा दूं, बच्चे के मार्क्स के बेसिस पे उसे जज नहीं करना है। आपको जज करना है कि उसकी रुचि किस में है, आप उसे किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हमारा जो बच्चे होते हैं जो 10th पास अभी अभी किए हैं, तो उनको ये नहीं पता तो मंजिल क्या है। वो बोलते सर मंजिल क्या, मंजिल बताइए, मंजिल है क्या? तो बोलेंगे देखो डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें वो मंजिल बताता हूँ, आपको वो फ्यूचर दिखाता हूँ, वो मंजिल आपको दिखाऊंगा कि आपको कहाँ पहुँचना है और उस रास्ते पे आप चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो जैसे ही आप 10th पास करें और वहाँ पे आपको मेजर इशू आ जाता है कि आप साइंस लें कि कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। मैं साइंस पहले समझा रहा हूँ, फिर कॉमर्स समझाऊंगा, फिर आर्ट्स समझाऊंगा, तीनों अच्छे से समझिए। और वो तरीका दिखा रहा हूँ, वो फ्यूचर दिखा रहा हूँ कि आप आगे उससे क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको साइंस लेना है तो साइंस लेने के लिए क्या बातें आपको फोकस रखनी होगी, और साइंस में क्या पढ़ना पड़ेगा, साइंस में कहाँ कैरियर क्या करना है, क्या ऑप्शंस है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, साइंस का दो फील्ड होता है, एक नॉन मेडिकल फील्ड होता है, एक मेडिकल। नॉन मेडिकल में क्या सब्जेक्ट है, पैटर्न समझिएगा। सब्जेक्ट ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश। इंग्लिश भी इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के इंग्लिश बहुत मायने रखता है कोर्स के लिए। और मेडिकल क्षेत्र में क्या हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। सिर्फ क्या होता है, नॉन मेडिकल में मैथ आ जाता है और मेडिकल में बायो आ जाता है। जब आप ये स्ट्रीम चूज कर लिया, आप नॉन मेडिकल ये वाला स्ट्रीम चूज किए, तो चाहे ये वाला स्ट्रीम चूज किए, तो 2 साल की आपका कोर्स होगा, 10th, 11th एंड 12th। तो 12th के बाद आपका बोर्ड होगा, बोर्ड एग्जाम देंगे। लेकिन जो मेन एग्जाम है, जो आपको देना है, जो आपको अपनी मंजिल तरफ ले जाएगा,
वो क्या है आपका एक एग्ज़ाम होता है। अगर आपने नॉन मेडिकल क्षेत्र से हैं तो जेई मेन का एग्ज़ाम होता है जो लिखा हुआ है, और मेन में आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप एडवांस देते हैं। तो जेई मेन और एडवांस अगर आप क्वालिफाई कर पाएंगे तो आप आईआईटी में एडमिशन करेंगे, और उसके बाद आपको सोचना ही नहीं कि आपका लाइफ कितना चेंज होगा, है ना। तो आईआईटी में एडमिशन होगा। अगर आप यहाँ नहीं क्वालिफाई कर पाए तो फिर मैं आपको रास्ते आगे बताऊँगा। पेपर 1 होता है जेई मेन का, उससे इंजीनियरिंग बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, बीटेक करते हैं। और पेपर 2 होता है आर्किटेक्चर होता है, जो आप देखे होंगे कि बिल्डिंग का डिजाइनिंग करता है, डिजाइनर, है ना, वो सब इस फील्ड से आता है। तो ये तो हो गया जब आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया तो ध्यान से सुनिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया तो 2 साल का ये भी कोर्स है 11th 12th। उसके बाद जस्ट जैसे ही आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे 12th का, उसी समय या उसके बाद नीट और एम्स 2 मेजर एग्ज़ाम्स होते हैं बायो के लिए 12th लेवल पे। अगर आपने नीट क्वालिफाई किया, अच्छे जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अगर आपने अच्छे से क्वालिफाई किया, चाहे नीट हो चाहे एम्स हो, तो आप वहाँ से डॉक्टर बनते हैं, डिग्री आपकी एमबीबीएस होती है या नहीं तो बीडीएस। और भी देखिए, एक बार मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि कैरियर ऑप्शन इन्फिनाइट है। अतः जैसे आप बोलते हैं ना एक सागर है, ये जो ऑप्शंस है ये सागर है, उसमें से मैं एक लोटा निकाल के पानी आपके सामने दिखा रहा हूँ कि हाँ ये सब होते हैं। तो मेजर स्ट्रीम है, अगर आप छूट जाता है, कोई भी छूटेगा तो ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे हैं, मैंने उसमें से थोड़ा सा ये बता रहा हूँ जो मेजर स्ट्रीम है। अगर आपको लगता है किसी पार्टिकुलर के बारे में, आप कमेंट करेंगे नीचे, है ना, कमेंट करेंगे, मैं उसके बारे में आपको बतलाऊँगा। तो एमबीबीएस और बीडीएस, सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पे 12th, ये सब कहाँ का है, 12th पास, जैसे ही 12th पास किए उस समय का ये एग्जाम्स है। और अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आप एनडीए, एयरफोर्स, ये सब आप दे सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, अभी चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे इशू चल रहा है, वो लद्दाख के क्षेत्र में, तो वहाँ मेजर लेवल की बातें हो रही है। तो मेजर जो हैं जिन्होंने 6 जून को, 6 जून को, है ना, 6 जून को जो टॉक हुआ था, उसमें जो प्रमुख थे वो एनडीए पास करके ही वो सेना में गए हैं, और वहाँ से प्रमोशन होते होते उस लेवल पे पहुँचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते, आप यहाँ से एक बहुत ही अच्छा और प्रतिष्ठित कैरियर एनडीए से है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, है ना, ये सब आता है उसमें। तो ये तो 12th लेवल की बातें हो गई। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे नीट और एमबीबीएस में नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं या आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एएनएम, जीएम जो नर्सिंग का कोर्स होता है, ये आपने 12th कर लिया, फिर आगे क्या, अगर मान लीजिए सब तो इंजीनियर नहीं बनता है, आईआईटी सबको तो मिलेगा नहीं, 12 लाख में सब तो मिलेगा नहीं, तो बाकी अब क्या करें, क्या कैरियर वहीं पे ठप हो जाता है क्या? नहीं, आगे भी कैरियर ऑप्शंस है। आगे क्या है कि आप यहाँ से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जैसे ही 12th पास किए तो 12th के बाद आप ग्रेजुएशन ऑनर्स किसी भी एक पेपर से, आपका जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी है उससे बीएससी कर सकते हैं। यहाँ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ भी आप ऑनर्स कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो वहाँ से फिर आपके लिए नौकरी के चांसेस खुलते हैं। क्या नौकरी के चांसेस खुलते हैं कि आप नौकरी करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, जो भी है एग्जाम उस लेवल का आप ग्रेजुएशन लेवल का दे सकते हैं। या नहीं तो अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है तो हायर स्टडीज़ करनी है तो आप क्या कीजिए, आईआईटी जेम का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम दीजिए, किसी अच्छे कॉलेज से एमएससी कीजिए और फिर वहीं से आपको पीएचडी करके आप कोई प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रोफेसर के डायरेक्शन में। अगर आप यहीं पे बीएससी के बाद बीएड करते हैं, सीटेट करते हैं तो टीचिंग फील्ड में आप जा सकते हैं। तो एक तो ये कैरियर ऑप्शन हो गया, एक ये हो गया आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो और एक और बहुत ही अच्छा और कैरियर ऑप्शंस क्या है, अगर आपने बीएससी इससे कर रखा है तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। साइंटिस्ट बनने के लिए आपके एग्जाम्स होते हैं अलग अलग, भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्था, इसरो का आपने सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, बार्क, एनपीसीएल के अपने एग्जाम्स होते हैं जिसमें प्रायोरिटी दिया जाता है बीएससी ऑनर्स को, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में हो। तो आप यहाँ से इसका रिटन और इंटरव्यू दे के आप आगे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो ये सारे आपके कैरियर ऑप्शन है। एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ कि बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस में से कुछ गिने चुने कैरियर ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ। आपको और किसी के बारे में जानना होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे।
तो चलिए उसी तरह जैसे यहाँ पे हो गया ग्रेजुएशन, जैसे ही आप किसी बीएससी, यहाँ से भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, यहाँ से ग्रेजुएशन करेंगे तो सेम है ना, आपको फिर से यही है। अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो IIT JAM का एग्ज़ाम दीजिए, ऑनर्स कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MSc कीजिए, PhD कीजिए और प्रोफेसर की तरफ जाइए नेट JRF दे के। बीएड करना है तो आप यहाँ से बीएड कर सकते हैं टीचिंग में। एक और चीज़ होता है, ग्रेजुएशन के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं IAS IPS जो सिविल सर्विस का एग्जाम है, आप उसको देने में, चाहे आप इस स्ट्रीम से हो चाहे इस स्ट्रीम से हो, आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, मान लीजिए बीटेक भी कर, इंजीनियरिंग भी ग्रेजुएशन का डिग्री देता है, सिंपल BSc भी ग्रेजुएशन का डिग्री देता है, MBBS भी ग्रेजुएशन का डिग्री है, तो ये भी एलिजिबल है, इंजीनियर भी एलिजिबल है, और सिंपली जिसने ग्रेजुएशन करा है वो भी एलिजिबल है, तो IAS बन सकता है ना, सिविल सर्विस वहाँ से कर सकता है वो। ये सब तो बातें हो गई साइंस की। कॉमर्स का हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। कॉमर्स में जो मेजर पढ़ना है, जैसे इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, इसमें अकाउंट है, बिजनेस स्टडीज़ है और इकोनॉमिक्स है। और 12th जैसे ही पास करते हैं, जैसे यहाँ IIT JEE, यहाँ MBBS, यहाँ पे नीट और एम्स है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे CA चार्टेड अकाउंटेंट, CS है ना, तो ये मेजर एग्जाम्स होते हैं। जिस तरह से IIT में जाना सौभाग्य की बात होती है, नीट क्लियर करना, मेडिकल में जाना, अच्छे कॉलेज में जाना सौभाग्य की बात होती है, उसी तरह CA अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ये भी उसी लेवल का, सेम लेवल का वो जॉब है, और वहाँ से आपको प्रतिष्ठित संस्था में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए ये क्लियर नहीं हुआ तो सिंपली ग्रेजुएशन BCom BBA MBA BHM है ना, ये सब आप कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन होने के बाद फिर से आप, जैसे ही ग्रेजुएशन हो गया फिर से रिपीट हो जाएगा। आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो MSc PhD करना पड़ेगा, अगर आपको बीएड करना है तो वहाँ से वो कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर से आप IAS IPS ये कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद सब एलिजिबल हो जाता है वो सब करने के लिए, है ना। अब आ जाइए आर्ट्स की तरफ। जब हम आर्ट्स में बात करते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, है ना, लैंग्वेज का जो भी होता है, इंग्लिश हिंदी, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये 3 मेजर इश्यूज हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को मैथ्स में दिक्कत हो रही है, नहीं पढ़ने में समझ आ रहा था, तो क्या करे, तो वो आर्ट्स लेके अपना एक बेहतरीन कैरियर ऑप्शंस बना सकता है। ऐसा नहीं कि आर्ट्स लेने वाले बेवकूफ़ आर्ट्स लेते हैं उससे कोई कैरियर ऑप्शंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से SSC जैसे ही 12th पास करेंगे, यहाँ का इस लेवल का एग्ज़ाम SSC CHSL MTS LDC ये सब आप दे सकते हैं। और अगर आपको लॉ में जाना है, मतलब वकालत करनी है, वकील बनना है, एडवोकेट बनना है, तो आपको LLB करना पड़ेगा। तो यहाँ से इतने बड़े कैरियर ऑप्शंस हैं LLB की तरफ। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए आपने 12th कर रखा तो ग्रेजुएशन किसी एक सब्जेक्ट से कर लीजिए। आप यहाँ भी BBA MBA वगैरह मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, HR डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। हर एक कंपनी को एक मैनेजर की ज़रूरत होती है। आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शंस है। हॉस्पिटैलिटी, मास कम्युनिकेशन यानी कि आप RJ रेडियो जॉकी जिसे बोलते हैं, मीडिया है ना, एंकर, ये सब आप बन सकते हैं। फिर जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, फिर वही चीज़, ग्रेजुएशन चाहे यहाँ से हो, ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट से हो, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से हो, ग्रेजुएशन मेडिकल से हो, आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे IAS IPS यानी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देने के लिए। और उसके बाद आपको अगर हायर स्टडीज़ में जाना है, किसी सब्जेक्ट का मास्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं MSc PhD और उसके बाद प्रोफेसर बन सकते हैं। और या नहीं तो आप किसी भी अच्छे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, जैसे SSC CGL होता है, IB होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हैं। SSC ग्रुप D है ना, जो भी एग्ज़ाम्स हैं यहाँ के बाद आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको और ये समझ में आया होगा कैरियर स्ट्रीम क्या है, कैसे सिलेक्शन करना है। मैंने जो आपको शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि आपको फ्यूचर दिखाऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, उससे आपको मेरे इस वीडियो से पता चला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको किसी और करियर के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप कमेंट कीजिए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि सब कुशल मंगल रहे। धन्यवाद।